डलहौजी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर। यहां बीजेपी का अब तक नहीं खुल सका है खाता। आशा कुमारी और डीएस ठाकुर में होगा कड़ा मुकाबला। क्या है डलहौजी सीट का सियासी समीकरण? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुट गई है। चुनावी जनसभाओं और घोषणा पत्र जारी करने का दौर भी शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट में से एक चंबा जिले की डलहौजी विधानसभा सीट की करेंगे। डलहौजी हिमालय की वादियों में बसा बेहद खूबसूरत क्षेत्र। ये प्रदेश की वो विधानसभा सीट है जहां बीजेपी अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ऐसे में डलहौजी सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। डलहौजी सीट पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम डलहौजी सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की होगी, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन से चेहरे हैं उन पर बात होगी, और आखिरी में बात जनता के मुद्दों की। चंबा जिले की डलहौजी विधानसभा सीट से जुड़ी इन बातों पर हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इतिहास की। डलहौजी हिमाचल की 68 विधानसभा में से चौथी सीट है। डलहौजी विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। ये पहले रानीखेत विधानसभा के अंतर्गत आती थी। इस सीट पर शुरुआत से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। डलहौजी विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने से पहले भी मौजूदा विधायक कांग्रेस की आशा कुमारी ने 1993 से 2003 तक यहां से चुनाव जीता है। वहीं 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी अगर नजर डालें, इसमें आशा कुमारी ही यहां की विधायक बनी है। ये तो हुई बात इतिहास की। अब मौजूदा हालातों पर आते हैं और वर्तमान में डलहौजी सीट का सियासी समीकरण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में कुल 75,267 मतदाता है, जिनमें 37,841 पुरुष मतदाता और 36,882 महिला मतदाता हैं। ये तो हुई बात चुनावी समीकरण की। अब जान लेते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन से चेहरे हैं। डलहौजी विधानसभा सीट को हथियाने के लिए जहां बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं इस बार आप की एंट्री से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। बीजेपी ने इस बार भी धर्मिंदर सिंह ठाकुर यानी डीएस ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से नवा चुनाव लड़ रही मौजूदा विधायक आशा कुमारी पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मनीष सरीन को टिकट दिया है। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी डीएस ठाकुर और आशा कुमारी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2017 में आशा कुमारी ने 556 मतों के करीबी अंतर से डीएस ठाकुर को हराया था। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार भी आशा कुमारी की चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा। वहीं बात अगर जनता के मुद्दों की करें तो देश के 115 पिछड़े जिलों की सूची में चंबा जिले का नाम भी शामिल है। जनता का दर्द ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद विकास की दौड़ में ये जिला पिछड़ा ही रह गया है। कई गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी अब तक पहुंच नहीं पाई है। वहीं भरमौर होली से कांगड़ा को लिंक करने वाली टनल की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं डलहौजी पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम क्षेत्र है, जहां सीजन में लोगों को तंग सड़कों के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। क्षेत्र का एक तबका मौजूदा जयराम सरकार के कामों से खुश नजर आ रहा है, वहीं दूसरा तबका कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहा है। दूसरा तबका बढ़ती महंगाई और रोजगार न मिलने से नाराज है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां सड़कों की कनेक्टिविटी भी अब तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा।
साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिमाचल में बीजेपी का मिशन रिपीट सफल होगा या कांग्रेस का मिशन डिलीट। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।